हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफारा गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जीएसटीआर 3B का चेंज्ड फॉर्मेट। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जीएसटीआर 3B के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि जीएसटीआर 1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा। अब इसको लेके बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि क्या ये मैंडेटरी होगा कि मेरे को जीएसटीआर 1 के डेटा से ही फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B, और क्या होगा अगर जीएसटीआर 1 का डेटा एक्चुअल डेटा नहीं है 3B फाइल करने के टाइम पे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहली चीज़ ये कि जीएसटीआर 1 का डेटा कब ऑटो रिफ्लेक्ट होगा जीएसटीआर 3B में। पहला तो तब रिफ्लेक्ट होगा जब आपने वो फाइल कर दी हो, यानी कि आपने अगर डेटा सिर्फ एंटर करके छोड़ दिया है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब आपने प्रॉपरली अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी हो, और अभी जो ये फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ मंथली फाइलर्स के लिए है। तो जैसे कि हम जानते हैं जीएसटीआर 1 को मंथली भी फाइल किया सकते हैं और क्वार्टरली फाइल करते हैं काफ़ी लोग जिनकी 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर होती है। तो जो लोग मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं अभी सिर्फ उनका डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, बाकी लोगों का डेटा अभी ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मैंडेटरी है कि मैं उस ऑटो पॉपुलेटेड डेटा के बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करूँगी। तो ऐसा भी नहीं है, आप उस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि वो आपको सिर्फ आपका प्रोसेस इजी करने के लिए है। वो आपको मैंडेट नहीं है कि नहीं आपको ज़बरदस्ती अब तो इसी के साथ आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ये भी सिर्फ एक टेस्ट मोड पे चल रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी अभी से अपनी रिटर्न ठीक फाइल करना शुरू करें। हमें ये चीज़ मेरे को कई बार नहीं समझ में आती कि एज ए कंसल्टेंट भी हम लोग हर प्रोविज़न को बिल्कुल निगेटिवली क्यों देखते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एज ए कंसल्टेंट आप अपने क्लाइंट्स को भी बोलिए कि भैया रिटर्न फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है, और हर महीने आपने जितने सेल के बिल काटे उतने बिल एंटर करके रिटर्न फाइल करना ऐसी कौन से रॉकेट साइंस है कि वो हो ही नहीं सकती। तो किसी का एक्सेप्शनल केस है ठीक है, लेकिन अब जर्नल प्रोविजन तो एक्सेप्शनल केस के हिसाब से नहीं बन सकते ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करो, उनको अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज दो, उनको बोलो कि भाई हम हैंडल करेंगे, तो हम आपकी सारी इस चीज़ का इंश्योर करेंगे कि आपका सारा डेटा कैप्चर होकर रिटर्न फाइल हो रही है। क्योंकि देखिए जीएसटी में बिना रिटर्न फाइलिंग के तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक एक सही रिटर्न फाइल ना हो तब तक बहुत मुश्किल है जीएसटी में टैक्स कलेक्शन करना गवर्नमेंट के लिए भी। और एक्चुअली इसी बात का फ़ायदा फ्रॉडस्टर्स भी उठा लेते हैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स भी रिटर्न नहीं फाइल करते। अब गवर्नमेंट के लिए, सीबीएसई के लिए बहुत मुश्किल है दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाना कि कौन उनसे फ्रॉड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो इसलिए अब आप ट्रेन अपने क्लाइंट्स को यही कीजिए कि यार जब भी सेल कर रहे हो टाइम पे बिल काटना है, उस बिल को आपको रिटर्न में दिखाना है और उसी पे आपको टैक्स पे करना है। बहुत सिंपल है, उतना मुश्किल भी नहीं है ये सब। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, और आपने जो जीएसटीआर 1 में फाइल किया है वही डेटा आपका 3B के अंदर आएगा। तो टोटल लायबिलिटी एटलीस्ट आपको पता चलेगी कि जीएसटीआर 1 के हिसाब से कितनी बनती है। जीएसटीआर 1 में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको अभी भी अमेंड कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो अब यहाँ पे भी एक और नई अच्छी चीज़ आ गई है। पहले हम लोग जीएसटीआर 3B में निगेटिव फिगर्स नहीं डाल पाते थे, लेकिन अब हम लोग जीएसटीआर 3B में निगेटिव फिगर्स भी डाल सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जीएसटीआर 3B तो लाइबिलिटी की रिटर्न है, तो उसमें निगेटिव फिगर आएगी कहाँ से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जीएसटीआर 3B को हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक करने का जो तरीका सीबीआईसी ने हमें बता रखा है, हमें तो नहीं पता सीबीआईसी ने क्या तरीका बताया हमें। सीबीआईसी ने कहा कि कुछ अगर आपसे अंडर रिपोर्ट हो गया है तो अगले महीने ओवर रिपोर्ट कर लो, कुछ ओवर रिपोर्ट हो गया तो अगले महीने कम कर लो। लेकिन इस तरीके से हर तरह की गलती ठीक नहीं हो पाती थी, क्योंकि मान लीजिए आपने 5 लाख की जो टर्नओवर है उसको 5 करोड़ की डाल दिया, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, तो आप तो उसको 10 महीने क्या, आप उसको 100 महीने तक उसको कम कम करके भी चल जाओ तब भी आपकी वो पूरी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अब आप क्या कर सकते हो, निगेटिव फिगर अगले महीने में डाल के तब अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो वो आपके लिए एक और नई फंक्शनैलिटी है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो अब वापस आते हैं कि जीएसटीआर 1 जो आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है जीएसटीआर 3B के अंदर, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डेटा आपने वहाँ पे फिल किया है, तो आपने मान लीजिए हम जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो हमने जो नॉर्मल सेल की रजिस्टर्ड पर्सन को उसको हम B2B डालते हैं, जो हम लोग ने B2C की मतलब अनरजिस्टर्ड को वो हम अलग डालते हैं। बट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम अलग डालते हैं, और जो इम्पोर्ट हमने किया बिल ऑफ एंट्री के थ्रू उस पर हमें टैक्स पे करना होता है, लेकिन वो अपनी जीएसटीआर 1 में नहीं डालते। तो आरसीएम और जीएसटीआर और हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं दोनों ही हमारे मतलब परचेजर को उसका टैक्स पे करना पड़ता है, दोनों ही हमारी जीएसटीआर 1 का पार्ट नहीं होती। तो वो जो अमाउंट होंगी वो हमें जीएसटीआर 3B में यानी कि अलग से ही देखनी पड़ेंगी, तो उसका हमें अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जीएसटीआर 1 की ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट को तो मैं वैसे भी हमेशा फाइल नहीं कर सकती उसके बेसिस पे अपनी जीएसटीआर 3B, तो उसको मुझे पूरा स्कैन एक बार फिर भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगी कि जीएसटीआर 1 का डेटा मुझे
कंसोलिडेट होकर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। तो देखो इससे एक ये फायदा तो है कि कोई गलती अगर जीएसटीआर 1 में हो गई है तो आपको उसी महीने 3B फाइल करने के टाइम पे पता चल जाएगा। और गवर्नमेंट को ये फायदा होगा कि भाई आपकी अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती आप ठीक कर दोगे तो 2A में रिफ्लेक्ट होकर जो दूसरा इंसान क्रेडिट ले लेता है वो आप उसको कर्व कर पाएंगे, तो थोड़ा सा वो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो अभी जैसे जैसे और प्रोग्रेस करेगा वैसे मैं आपको और उसकी फर्दर प्रोग्रेस के साथ उसको लेके आऊँगी, कोई अगर बग्स है कोई एरर्स हैं या उसको और क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, वो सब हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।